ग्लोबल युद्ध देख रही थी, वर्ल्ड वॉर 1। उस वक्त भारत अंग्रेजों के अंडर था और लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों को यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बैटल फील्ड्स में भेजा गया और उनमें से करीब 70,000 ने अपनी जान दे दी। अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 1 जीत गए और उन सोल्जर्स के नाम को अमर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया एक ऐसा मेमोरियल बनाया जाए जो इन इंडियन जवानों की याद में हमेशा खड़ा रहे। और यहाँ से शुरुआत हुई इंडिया गेट की। 1919 में फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस को डिजाइन बनाने का जिम्मा दिया गया। ये वही आर्किटेक्ट थे जिन्होंने पूरी न्यू दिल्ली का प्लान किया था। राष्ट्रपति भवन, राजपथ और पार्लियामेंट हाउस सब। लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन फ्रांस के आर्क डी ट्रायम्फ से इंस्पायर होकर बनाया, लेकिन उसमें एक इंडियन सोल डाल दी। उन्होंने सोचा ये गेट सिर्फ एक याद नहीं, एक सिंबॉलिक दरवाजा होगा भारत के गौरव के लिए। कंस्ट्रक्शन का काम 1921 में स्टार्ट हुआ। पहला फाउंडेशन स्टोन रखा गया 10 फरवरी 1921 को। इंडिया गेट के लिए राजस्थान से रेड सैंडस्टोन और ग्रेनाइट लाया गया। उस समय हैवी मशीन्स नहीं थी, मजदूरों ने हाथों से ब्लॉक्स उठाकर फिट किए। स्कल्प्टर्स ने हर नाम पत्थर में लिखा। इंडिया गेट पर लगभग 13,300 इंडियन सोल्जर्स के नाम एनग्रेव किए गए। उनमें से कई ऐसे भी थे जिनकी बॉडी कभी वापस नहीं मिली। गेट की हाइट रखी गई 42 मीटर ताकि वो पूरे राजपथ पर नजर आए। फाइनली 1931 में काम कंप्लीट हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इस मॉन्यूमेंट को ऑफिशियली ओपन किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1971 के इंडिया पाक वॉर के बाद इंडिया गेट के नीचे एक नई पहचान जोड़ी गई, अमर जवान ज्योति। एक हमेशा जलती फ्लेम उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी। उसके ऊपर लिखा था अमर जवान और उस फ्लेम के चारों तरफ रखी थी 4 राइफल्स और एक सोल्जर का हेलमेट। 1972 से लेकर 2022 तक ये ज्योति बिना बुझे जलती रही और उसके बाद इसे राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल की फ्लेम के साथ मर्ज कर दिया गया। आज इंडिया गेट सिर्फ एक स्मारक नहीं, एक इमोशन है। शाम के वक्त जब लाइट उस पर पड़ती है और आसमान नारंगी हो जाता है तो लगता है जैसे वो सोल्जर्स अब भी वहाँ खड़े हैं। हर रिपब्लिक डे परेड यहीं से शुरू होती है और